हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जुटेक.8648। अज्जुटेक.8648 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि उनको मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करने में क्या हो रहा था, कुछ दिक्कतें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है Ajjutek.8648। अगर आपको सर्च करने में कठिनाई आती है ऐसे सर्च कीजिए, सीधे सीधा मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम लोग समीकरण बनाना सीख लिए थे, समीकरण को हल करना सीख लिए थे। अब हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे जो समीकरण हमने बनाना सीखा था, जो समीकरण हमने हल करना सीखा था, अब उसको क्या करेंगे, उसका दैनिक जीवन में उपयोग करना सीखेंगे। तो ठीक है, शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे जहाँ से ख़त्म किए थे। हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए पहले हम समीकरण बनाना सीखेंगे, समीकरण बना के पहले उसको हल करेंगे। फिर जैसे इसका समीकरण का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, मान लीजिए हम कोई सामान लेते हैं या किसी का एज हमको ज्ञात करना है, किसी को कुछ करना है, जो कुछ भी है। कोई लोग सब लोग पहेली पूछते थे तो पहेलियों को हमको सॉल्व करना है। जो पहेलियाँ होती हैं, पहेलियों को हम लोग समीकरणों के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गांव में बूढ़े बुजुर्ग होंगे, आप लोगों से पहेलियाँ भी पूछते होंगे, ऐसा ऐसा है तो बताओ कैसे कितना क्या होगा, ये चीज़ है तो इसका उत्तर क्या होगा। तो आप लोगों से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, आप लोग जवाब नहीं दे पाते होंगे उस समय। तो आप लोग सोचते होंगे कि यार मुझे नहीं आता है। तो आइए देखते हैं जो लोग पहेलियाँ पूछते हैं कितना सिंपल रहता है, कितना साधारण रहता है, कितनी आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये सब हम लोग सीखेंगे और फिर आप उनको जाके जवाब दे सकेंगे कि हाँ इसका उत्तर ये होगा। वो लोग पूछेंगे कैसे होगा, आप लोग बता भी सकेंगे कि हाँ इस तरह से इसका ये आंसर होगा। वो लोग आपसे भी खुश होंगे, वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे, हमने उनको जवाब दे दिया। और वो खुश हो जाएंगे, एक लड़का कुछ पढ़ रहा है, लड़की कुछ ज्ञान हो रहा है, जो भी हो लड़का और लड़की हो तो कुछ ज्ञान हो रहा है, मतलब इसको कुछ पढ़ने लिखने का मतलब कि अब ज्ञान हो रहा है, मतलब अच्छे से ध्यान दे रहा है पढ़ने लिखने में। इसलिए मतलब कि वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और क्या कहते हैं मतलब कि स्किप करके मत देखिएगा, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि बीच बीच में जो कंसेप्ट हम बताते हैं, अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे पूरा कंसेप्ट आप लोगों को नहीं मालूम चलेगा। इसलिए मतलब वीडियो को स्किप बिना किए देखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बिना ज़्यादा आप लोगों के टाइम लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं, एक कोई क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के 3 गुने, कोई संख्या है उसका 3 गुना और 11, तो 11 है, ठीक ना, 11 का योग 32 है। कोई संख्या है उसका 3 गुना और 11 का योग कितना है, 32 है। ठीक है, तो बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, जो कोई संख्या है बोल रहा था यहाँ किसी संख्या, हमने क्या मान लिया, माना संख्या क्या है, यक्स है। यहाँ कह रहा है किसी संख्या के 3 गुने, मतलब संख्या मान लिया हमने जब यक्स का क्या हो गया 3 गुना। यक्स का 3 गुना क्या होता है, 3 इंटू यक्स। और क्या बोल रहा था कि और 11 का यहाँ क्या बोल रहा है, योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग, 11 में लोग जोड़ देंगे तो 11 का योग बराबर कितना है, देखिए क्या कर रहा है, 32 है। देखिए किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है, तो हमने क्या किया, 3x + 11 बराबर 32 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा तो प्राप्त हो गया समीकरण। ठीक है, अभी नहीं समझा, देखिए फिर समझ लीजिए, किसी संख्या के 3 गुने, किसी संख्या के 3 गुने और लिख लिया मैंने, फिर 11 का योग कर दिया, 11 का बराबर क्या है, 32 है। किसी संख्या का 3 गुने और 11 का योग क्या है, 32 है। तो क्या हो गया, 3x + 11 क्या हो गया, बराबर 32। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसको क्या करा है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या हमको ज्ञात करना, जो x है इसको ज्ञात करना है। तो ये समीकरण हमको मिल गया, ये हल कर लेते हैं, इसको 3 इंटू x लिख लेते हैं। अब देखिए 11 है, 11 को बाएं तरफ है दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो +11 इधर क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 32, फिर क्या हो जाएगा -11। अब देखिए 32 में से 11 जगह क्या होगा, देखिए 2 में से एक जगह क्या हो जाएगा 1, और फिर 3 में से एक जगह क्या हो जाएगा 2। अब देखिए क्या आ गया हमारा, इसको फिर से उतार लेते हैं, 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया 21। ठीक है, 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया 21 आ गया।
अब देखिए हमको x का मान निकालना, तो 3 को इधर ले जाएंगे। देखिए 3 क्या है, इधर इंटू में है, इधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 21 बटा क्या हो जाएगा 3, सॉरी 21 बटा क्या हो जाएगा 3। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 सत्ते 21। तुम्हारा संख्या क्या आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे संख्या क्या आ गया, संख्या बराबर जो संख्या था, संख्या बराबर 7 आया। ठीक है, संख्या बराबर 7 आया। अब देखिए आइए हम लोग अगर हमको उत्तर की जांच करना हो, x बराबर 7 यहाँ रख लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए हम उत्तर की जांच कर लेते हैं, अपना अपना उत्तर हमारा सही है कि नहीं है, यहाँ समीकरण में सही बनाया कि नहीं बनाया है। अब देखिए x बराबर 7 है, समीकरण हमको 1 प्राप्त हुआ है, इतना है 3 इंटू एक्स इतना। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन मतलब कि आंसर जो है सही है कि नहीं है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग उत्तर की जांच कर रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 है, इंटू क्या है, x था, x का क्या हो गया 7 प्लस 11 बराबर 32। अब दोनों साइड का मान बराबर होना चाहिए, 32 32 दोनों चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों बराबर होना चाहिए। तो 3 सत्ते क्या होता है दोस्तों, देखिए 21 प्लस क्या है 11 बराबर क्या है 32। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 और 2 क्या हो जाएगा 3। देखिए 32 बराबर 32 आ गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया। मतलब जो हमने ये संख्या ज्ञात की है 7, वो संख्या हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग उत्तर की जांच भी करके देख लिए। अगर हमारा संख्या गलत रहेगा तो उत्तर हमारा सही नहीं आएगा, मतलब उत्तर की जब जांच करेंगे तो हमारा ये दोनों बराबर नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग आएगा। अगर बराबर आ गया मतलब हमने जो उत्तर निकाला, मतलब जो हमने संख्या निकाली है, जो हमने समीकरण माना है, हमारे संख्या जो आई है वो सब भी सही हो जाएगा, समीकरण में निकालना है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से क्या है 3 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, संख्या की क्या है 1/4, वो 7 से 3 अधिक है। ठीक है, जो ये संख्या का 1/4 है वो 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक है मतलब जो संख्या 1/4 निकालेंगे उसको 7 में घटाएंगे, फिर हमारा 3 आएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए माना क्या है, संख्या x है, तब संख्या का 1/4 क्या हो जाएगा, संख्या का 1/4 क्या हो जाएगा, तब संख्या का 1/4 क्या हो जाएगा। मान लीजिए संख्या हमने कहा मान लिया x, तो संख्या का 1/4 क्या हो जाएगा 1/4x हो जाएगा कि नहीं। 1/4 मतलब होता है 1/4, संख्या का 1/4 बराबर 1/4, सॉरी यहाँ 1/4 इंटू क्या हो जाएगा x, इसको हम लिख सकते हैं x/4। संख्या के 1/4 क्या हो गया x/4। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जिसका संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 क्या है 7 से 3 अधिक है, मतलब 7 से 3 अधिक है। ठीक है, अब देखिए आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब लिख लेते हैं जैसे वो बोल रहा है, संख्या x/4, ठीक है, संख्या 7 से 3 अधिक है। ठीक है, ठीक है, क्या है, क्या कह रहा है कि जो ये संख्या x/4 हमें कहा था कोई संख्या है जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। हमने संख्या क्या मान लिया, x मान लिया, संख्या के 1/4 हमने निकाल लिया, क्या हो गया x/4 हो गया। अब देखिए अब क्या करें, संख्या x/4 जो इतना संख्या है, संख्या x/4 संख्या 7 से क्या है 3 अधिक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई आपके पास कोई कंचा है, आपके पास कंचा है तो हम लोग गोली बोलते हैं गाँव में। किसी के पास क्या होता है, मान लीजिए 12 गोली है, ठीक है, और किसी के पास 10 गोली है। हम लोग कहते हैं कि ये जो 10 गोली है, जो दूसरी मतलब ये क्या है, ये मान लीजिए राम है, ये राम है, ये क्या है श्याम है, शाम है, मान लीजिए शाम है, ये राम है, ये शाम है। हमने कहा
कि राम के पास शाम से 2 गोली अधिक है। ठीक है, हमने कहा राम के पास शाम से 2 गोली अधिक है। ठीक, अब राम के पास शाम से 2 गोली अधिक है, या तो कहिए शाम से 2 गोली अधिक है राम के पास। ठीक है, अब हमको निकालना हो, अब मान लीजिए हमको निकालना हो कि अब यार राम के पास कितनी गोलियां हैं। ठीक है, अब राम के पास कितनी गोलियां हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसमें 10 में 2 जोड़ देंगे, या तो फिर क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे। मान लीजिए कि राम के पास x गोली है, x में से 10 घटा देंगे, फिर 2 अधिक है, मतलब बराबर 2 लिख देंगे। इसको इधर ले जाएंगे, इधर। ठीक है, बाएं से दाएं ले जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 10 2 12 आ जाएगा। या तो हमने कहा कि राम के पास शाम से 2 गोलियां अधिक है, और जो कि क्या है, शाम के पास 10 गोली दिया है। मतलब कि क्या कहेंगे कि जो राम के पास गोली है, कि मान लीजिए कि राम के पास 1 गोली है, मैंने कहा कि शाम के पास 10 गोली है, तो 10 गोली क्या है कि हाँ राम के पास श्याम से 2 गोली अधिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 गोली अधिक है तो क्या इसमें 10 में जोड़, सीधा 2 जोड़ दीजिए तो 12 कर लीजिए। या तो मान लीजिए राम के पास x है, तो x में से जब हम घटाएंगे 10, तो हम कहें 2 गोली अधिक है तो बराबर, जब हम लोग क्या करेंगे, x में से 10 घटाएंगे तो बराबर 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 इसके पास अधिक है। ये देखिए अधिक वाला लिख लिया। अब देखिए, क्योंकि मान लीजिए हमने 12 है, 10 घटाएंगे बराबर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। इसके पास 2 अधिक है, 2 अधिक है, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, जिससे अधिक है जो अधिक है और जिससे अधिक है उसको घटाएंगे। मान लीजिए 7 से अधिक, यहाँ देखिए संख्या 1/4, संख्या 7 से क्या है, 3 अधिक है, तो 1/4 में लोग क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे। जैसे मान लिया हमने कहा कि 12 संख्या 10 से 2 अधिक है, 12 संख्या 2 से अधिक है। अब देखिए क्या है, देखिए 12 में से हम लोग 10 जब घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ क्या हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन यदि आपको दिया हो, कोई संख्या दे दिया हो ऐसे ही, संख्या 12 संख्या 10 से 2 अधिक है ना, संख्या 12 संख्या 10 से 2 अधिक है। हमने 12 में से 10 अगर घटाएंगे तभी 2 आएगा। देखिए वही क्या है, संख्या 1/4 संख्या 7 से 3 अधिक है, 1/4 में से 7 जब घटाएंगे तभी हमारा 3 आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको देता है संख्या 12 संख्या 10 से 2 अधिक है, हम जब 12 में से 10 घटाएंगे तभी 2 आ रहा है, जब 12 में 10 घटाएंगे तभी 2 आएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, जब 1/4 में से 7 घटाएंगे तभी 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1/4 जो 7 से है 3 अधिक है, 1/4 जो संख्या है 7 से 3 अधिक है, 1/4 में से जब 7 घटा देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे इसको हल करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, संख्या 1/4 संख्या 7 से 3 अधिक है, मतलब जब 7 से 1/4 3 अधिक है, 1/4 में से जब 7 को हम घटा देंगे तब हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1/4 - 7, इसको घटा देंगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए यही तो क्वेश्चन कहा था, यही तो कहा था, जो जिसका 1/4 क्या है, 7 से 3 अधिक है। देखिए मैंने संख्या मान लिया x का 1/4 क्या है, 1/4। मैंने जो वह कहा था संख्या का 1/4 संख्या का 1/4 संख्या 7 से 3 अधिक है, जब सॉरी 1/4 जब 7 से 3 अधिक है, 1/4 में मैंने 7 घटा दिया बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है, हमको संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए हमको ये समीकरण हल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए 1/4 को हम लोग यहीं रखेंगे, 1/4। अब देखिए बराबर क्या करेंगे, 1/4, अब बराबर 7 इधर माइनस में, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा 7। अब देखिए 7 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ तक हल हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए हमको क्योंकि x का मान निकालना है, x/4 है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 को जो इधर भाग में है उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए हमारा अभी समीकरण क्या है, x/4 बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 10। अब देखिए 4 इधर भाग में है, इधर ले जाएंगे गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, इसलिए 4 को उधर ले जाना ही ले जाना है। तो x = क्या आ जाएगा, 10 × 4, तो 10 चौके क्या आ जाएगा, 40। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 40। अब देखिए हमारा x बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो देख लेंगे अगर 3 आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, हमने जो कहा है वो सही है। देखिए x का, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर उत्तर की जांच करते हैं हम लोग। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
हम अभी आपको उत्तर की जांच करना भी सिखा दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर की जांच करना हम लोग आगे सीखेंगे, इसलिए अच्छा है कि हम लोग पहले से उत्तर की जांच करना सीख लें। ठीक है, अब x का मान हम लोग रखते हैं समीकरण में। देखिए x का मान क्या है 40, यहाँ इसके 40 रखते हैं, बटे क्या है 4, फिर माइनस क्या है 7, बराबर क्या है 3। अब देखिए 40 में जब 4 का भाग देंगे क्या आएगा 10, 10 में से क्या जाएगा, ये हो जाएगा 7 में, 10 में 7 जाएगा क्या होगा 3 ही आएगा। अभी देखिए हम लोग हल करेंगे इसको। अब क्या हो गया, देखिए 10 में 7 जाएगा दोस्तों क्या आता है, 10 में 7 जाएगा 3, और इधर भी क्या है 3, दोनों तरफ बराबर हो गया। मतलब क्या है, हमारा जो x बराबर 40 संख्या आई है वो सही है। ठीक है, देखिए क्या कहा था संख्या ने, क्या कहा था, मतलब उसने क्या कहा था, किसी संख्या का 1/4 संख्या 7 से 3 अधिक है। देखिए 1/4 हमने क्या कहा, 1/4 मतलब 40 को बटा 4 कर दिया, 1/4 हो गया, माइनस 7 कर दिया, देखिए 3 3 बराबर आ गया। मतलब हमने समीकरण क्या किया था, सही बनाया था। दोस्तों आप लोगों को अगर समीकरण बनाना सीख गए आप लोग, समीकरण बनाना आ गया आप लोगों को, और आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लिए, तो आपको इन सब पहेलियों में कुछ नहीं रखा है। मेन बात है वो क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपसे क्या पूछ रहा है, आप इसको समझ लीजिए, बाकी आप समझ जाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन दिया है, एक लड़का है, कौन है, राजू है। क्या कह रहा है, राजू के पिता की आयु कितनी है, राजू के पिता की आयु, राजू के आयु के, देखिए राजू के पिता की आयु कितनी है, राजू के आयु के 3 गुने, इसको ध्यान रखना है, से 5 वर्ष अधिक है, इतना और ध्यान रखना है। राजू के पिता की आयु जो है, जो राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब क्या है, इतना क्वेश्चन हमको दे दिया। अब हमको क्या कह रहा है, यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में पहले हमको देखना दिया क्या है, राजू, उसके पिता की आयु दिया 44 वर्ष, मतलब उसके पिता की आयु दिया है, हमको नहीं मानना है, पूछ रहा है राजू की आयु, हम लोग राजू की आयु मानेंगे। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले मान लिया कि माना राजू की आयु क्या है, x वर्ष है, माना राजू की आयु क्या है, x वर्ष है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम लोग समीकरण बनाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, जो उसके पिता की आयु है, राजू की आयु के 3 गुने से, देखिए 3 गुने से, पहले 3 लिख लेते हैं, राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब बराबर देखिए क्या है 44 है, तो लिख लेते हैं। अब आपको समझाते हैं, देखिए अब क्या है, राजू के पिता की आयु क्या है, 44 वर्ष है। अब वो बोल रहा है कि जो राजू के पिता की आयु है वो राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, मतलब क्या करा, जब राजू के हम आयु 3 गुना करते हैं और प्लस उसमें 5 और जोड़ेंगे, तब जाके क्या आएगा, राजू की पिता की आयु आएगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे राजू के पिता की आयु, राजू के आयु के 3 गुने से, राजू की हमने क्या मान लिया x, राजू के आयु के 3 गुने से, देखिए राजू के आयु के 3 गुना कर दिया, से 5 वर्ष अधिक है। मतलब ये क्या है, राजू के आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, मैंने क्या क्या दिया, इसे मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, इधर क्या राजू के पिता की आयु क्या है, 44 वर्ष है, हमको पता है। अब यहाँ क्या कर रहा है, राजू की आयु के 3 गुने से, राजू के हमने 3 गुने से कर लिया, क्या कर रहा है, राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष क्या है, अधिक है, जो राजू की आयु के 5 वर्ष, राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है ए। अगर ये 5 वर्ष अधिक है, हमको 5 वर्ष कहाँ जोड़ना पड़ेगा इसमें। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए, आप या तो यहाँ 5 वर्ष घटा सकते हैं, क्योंकि ये 3x जो है 3 गुना, इससे क्या है, यहाँ क्या है, राजू के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो उसके पिता की आयु जो है इसका 3 गुना जो कर रहे हैं 5 वर्ष अधिक है, मतलब 5 घटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, या तो यहाँ 5 घटा दीजिए दाहिने साइड, या तो यहाँ 5 जोड़ दीजिए, एक ही बात पड़ेगी आपको। 2 तरह समीकरण याद कर सकते हैं, इसका एक समीकरण यह हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, देखिए राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक था। ठीक है, 5 वर्ष अधिक था, यहाँ हम लोग क्या कर दिए, इसको बराबर करने के लिए 5 जोड़ दिए, या तो आप लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से क्या है, देखिए जो उसके पिता के 3 गुने से क्या है, 5 वर्ष अधिक है। अगर ए आयु 5 वर्ष अधिक है, इसमें 5 घटा दीजिए सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण दोस्तों सेम रहे, मतलब सेम है, दोनों समीकरण का हल सेम आएगा। किसी को ऐसे समीकरण बनाना समझ में आता है, किसी को इस तरह बनाना समीकरण समझ में आता है।
जिसको जिस तरह समझ में आएगा वो उसी तरह समीकरण बनाएगा, हल करेगा, उसको उत्तर सही मिलेगा। ठीक है, यहाँ समझ जाएंगे तो हो जाएगा। राजू की जो पिता की है, राजू की आयु 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। इसके पिता की आयु ये है, 3 गुना किए। अब 3 गुना किए तभी क्या करा है कि 3 गुना करने पर ये 5 अधिक है, 5 वर्ष अभी अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे 5 और जोड़ देंगे। अब यहाँ तैयार कर लीजिए, करा जब हम इसको 3 गुना कर रहे हैं राजू की आयु, तो क्या है उसके पिता की क्या करें 3 गुना करने के बाद भी जो इसकी 44 वर्ष आयु है 5 वर्ष इससे अधिक है, इससे क्या है 5 वर्ष अधिक है, इसमें 5 घटा दीजिए या तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग हल कर लेंगे। अब मान लीजिए हम दोनों समीकरण, मान लीजिए इसी समीकरण हल करते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं। ठीक है, आप लोग दोनों में से कोई समीकरण हल कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 3x बराबर देखिए क्या हो जाएगा 45, मतलब यहाँ 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेगा जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 9, और इधर क्या हो जाएगा एक उधार लिया तो बचा क्या था 3, क्या हो गया 39। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, मुझे x का मान निकालना, 3 इधर ले जाएंगे, यहाँ गुणा है इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 39 बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर देखिए क्या आ गया 13 आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इतना हो गया। अब आइए देखते हैं, अभी हम लोग जो दोनों समीकरण मान किए हैं, दोनों समीकरण निकाले हैं, दोनों समीकरण को देख लेंगे सही है कि नहीं है। अभी देखिए x बराबर क्या आ गया हमारा 13 आ गया, मतलब क्या आ गया राजू की आयु हो गया, ये क्या है राजू की आयु हो गया। अब देखिए कह रहा था जो राजू के पिता की है उससे 3 गुना से 5 वर्ष अधिक था, क्या करेंगे इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे 3 गुणित 13 क्या हो जाएगा 13 तिया 39 आया। ठीक है, अब क्या कर रहा है इससे 5 वर्ष अधिक है, या तो 39 में आप 5 जोड़ दीजिए या तो फिर 44 में 5 घटा दीजिए। तो हमने क्या किया था ये देखिए 39 में 5 यही जोड़ा था ना, 3x में 5 जोड़ दिया था, 3x में 5 जोड़ दिया था, 3 × x प्लस 5 कर दिया बराबर क्या हो जाएगा क्या 44 हो गया था। अब देखिए दोनों में 5 जगह जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, या तो इसका मान समीकरण में कहीं भी रख के देख लीजिए दोनों समीकरण से बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हम लोग जो माने थे सही आता कि नहीं? देखिए अब क्या हो गया, जो राजू के पिता की आयु है, राजू की आयु के 3 गुने से कर दिया हमने 39 आ गया, से 5 वर्ष अधिक है, मतलब 5 और जोड़ दिया क्या हो गया 44 आ गया। सही है, मतलब 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है तो हमने 5 जोड़ दिया था इसमें। ठीक है, समझ में आएगा, ये समीकरण आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण आ गया, आपको ये समझ में आता है ये करिए, ये समझ में आता है ये करिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इसी को प्रीफर करते हैं, तो आप भी यही समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आता ये भी करिए, गलत नहीं है किसी का। ठीक है, समीकरण आप लोग हल कर लेंगे इस तरह से। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्सनली आप लोगों को पढ़ाते हैं अब। चलिए दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया है, एक संख्या के 8 गुने, कोई संख्या उसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 60 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, उस संख्या के हम अगर 8 गुना, उस संख्या का 8 गुना करते हैं और उसमें 4 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको 60 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। अब मान लीजिए क्या है कि मानना संख्या क्या है x है। ठीक है, अब जैसे जैसे कर रहा प्रश्न वैसे करते जाएंगे। क्या करें संख्या के 8 गुने, संख्या x है, x का क्या है 8 गुने, संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर हमने क्या किया 4 जोड़ दिया। कोई संख्या था उसका 8 गुना किया, 8 में 4 जोड़ दिया, क्या प्राप्त होता है देखिए बराबर क्या होता है 60 आता है। अगर हम किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है 60 मिलता है, मतलब x × 8 प्लस 4 = क्या हो जाएगा 60। समीकरण हमको क्या प्राप्त हो गया ये। मान लीजिए आपको पता है सिर्फ समीकरण प्राप्त करना है, यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन हमको क्या करना है संख्या ज्ञात करना है, संख्या मतलब x ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, इसको x × 8 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ +4 था, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा 4। अगर हम 60 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 56 आता है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता ही है, 60 में से 4 घटाएंगे 56 आएगा। अब देखिए x × 8 है, यहाँ पे 8 × में इधर लेगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। x यहीं रखते हैं, x बटा क्या हो जाएगा 56, x बराबर 56 बटा क्या हो जाएगा 8। x बराबर क्या आ जाएगा देखिए, x बराबर क्या आ जाएगा 8 × 7 = 56, x बराबर क्या हो जाएगा 7। यही क्या हो गया संख्या आ गया, संख्या क्या आया 7 आया। अब देखिए उत्तर याद कर लेते हैं, हम क्या करते हैं 7 में 8 को गुणा करें 7 × 56 और 4 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, मतलब संख्या जो आया है सही आया, हमने सही एक समीकरण सही बनाया है। ठीक है, उत्तर क्या है आप लोग कर लीजिएगा,
यक्स का मान समीकरण एक बार लिख के हल करिएगा। 60 और 60 दोनों पक्ष में बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आता तो मतलब समीकरण गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन देता है कि कोई संख्या है, संख्या के 1/5 में अगर कोई संख्या दिया है, संख्या के 1/5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 घटा रहे हैं। जो संख्या दिया है संख्या के 1/5 भाग में यदि हम 4 घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, इतना प्राप्त होता है तो संख्या को ज्ञात करना है। अब देखिए हमने क्या मान लिया, माना संख्या क्या है, यक्स है। तो देखिए क्या कर रहा है, संख्या के 1/5 में, तो संख्या के 1/5 में, संख्या के 1/5 मतलब संख्या का 1/5 1/5 हो गया। फिर 4 घटाने पर, एक संख्या के 1/5 में 4 घटाने पर हमको क्या मिलता है, 3। देखिए संख्या के 1/5 में हमने 4 घटा, क्या मिल गया हमको, 3। यही हमारा क्या हो गया, समीकरण मिल गया। लेकिन हमको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना, कौन सा संख्या है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5 यहीं रखेंगे। इधर देखिए -4 है, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा दाहिने साइड, मतलब +4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 और +4 हो जाएगा बराबर 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या मिल गया, x/5 बराबर क्या मिल गया, 7। देखिए हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो हमको 5 यहाँ बटा में है, 5 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इधर भाग में, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा दाहिने साइड। आइए देखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 7। तो 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35। x बराबर क्या हो गया, 35। मतलब संख्या क्या आ गई आप लोगों की, हमने यहाँ क्या माना था, संख्या x बराबर 35 आ गई, मतलब यही संख्या है। आपको जांच करना हो तो यहाँ रख लीजिएगा, जांच करेंगे 3 ही आएगा। देखिए अगर x का मान रखेंगे 35 तो 5 7 क्या आ जाएगा, 35, 7 में से 4 जाएगा क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब हमारा समीकरण जो माने हैं सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि कोई संख्या है, किसी संख्या के 3/4 में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई एक संख्या है, संख्या के अगर हम 3/4 करते हैं, संख्या का 3/4 करते हैं और उसमें हम 3 जोड़ते हैं। कोई संख्या है, संख्या को पहले हम उसका 3/4 करेंगे, 3/4 करने के बाद क्या करेंगे, उसमें 3 जोड़ेंगे, हमको क्या प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1/4 मतलब होता है 1/4, 2/4 मतलब होता है आधा, या तो 1/2 भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है 3/4, 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4, 3/4 मतलब 3, इसके बाद चौथाई, 3/4 इसको बोलते हैं 3/4। 1/4 को जैसे हम लोग बोलते हैं 1/4, उसी प्रकार 3/4 को बोलेंगे 3/4। ठीक है, 3/4, 3/4 समझ गए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, 3/4 कैसे करते हैं, आप संख्या ज्ञात करते हैं जो कर रहा है। अब क्या है, पहले हम समीकरण ज्ञात करते हैं। क्या कर रहा है, किसी संख्या के 3/4, संख्या हमने क्या मान लिया, x, तो x का 3/4, देखिए 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, किसी संख्या के 3/4 में 3 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, +3, संख्या का 3/4 मैंने किया, उसमें 3 जोड़ दिया, तो क्या प्राप्त होता है हमको, 21 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना, समीकरण क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब समीकरण का हल करना सीख गए हैं। आइए देखते हैं समीकरण कैसे हल करते हैं। क्या करेंगे, x × 3/4। अब देखिए 3 इधर प्लस में है, इधर प्लस में तो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा तब, 21 - 3। अब देखिए 21 में जब 3 जाएगा क्या आता है, 18, 18 + 3 क्या होता है, 21, 21 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 18। अब देखिए क्या हो गया, x × 3/4 = क्या हो गया, 18। ठीक है, अब देखिए 4 इधर भाग में, इधर ले जाएंगे आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, x × 3 = 18 गुणित क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए क्या है, 3 इधर क्या है, x के साथ गुणा में है, इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब क्या जाएगा, देखिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 18 × 4 बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 6 क्या हो जाएगा, 18, तो 6 गुणित क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 6 गुणित 4 हो गया। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 6 × 4 आया था। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 6 × 4 = 24, तो संख्या क्या आ गया अपना, 24 आ गया। अब x का मान इसमें रख दीजिएगा। अगर दोनों बराबर आता है, दोनों पक्ष,
तो हमारा समीकरण सही है। अगर नहीं आता है बराबर तो समीकरण क्या है, गलत है। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या दिया है कि किसी संख्या के 2 गुने में 11 जोड़ने पर, किसी संख्या के 2 गुने में 11 सॉरी घटाने पर, किसी संख्या के 2 गुने में 11 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 15। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या मान लिया, संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, संख्या के 2 गुने, संख्या का हमने 2 गुना कर दिया x इंटू 2। इसमें क्या कर रहा है, 11 घटाने पर 11 हमने क्या कर दिया, घटा दिया। 11 घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमको, 15। हमने बराबर क्या लिख लिया, 15। ठीक है, किसी संख्या के 2 गुने में 11 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 15। ठीक है, हमने लिख लिया x इंटू 2 माइनस 11 इक्वल टू 15। ये हमारा समीकरण आ गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, फिर हमको संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए x इंटू 2 बराबर लिखना है हमको, 11 को इधर ले जाएंगे तो 15 में 11 जुड़ जाएगा, मतलब 15 इधर हो जाएगा प्लस 11 इधर माइनस था, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 2, क्या हो गया, 26 आ गया। x इंटू 2 बराबर क्या हो गया, 26। अब देखिए क्या होगा, x तो यही रहेगा, 2 इधर ले जाएंगे, इधर गुणा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, x बराबर 26 बटा क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 26 में जब 2 को भाग देंगे तो क्या होगा, 13 आएगा। ठीक है, तो दो संख्या क्या आ गया, 13 आ गया। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो आप इसे x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है तो हमारा उत्तर क्या है, गलत है, समीकरण क्या है, गलत है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ाते हैं, यहीं तक रखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा चैनल है ajutech.8648। ठीक है, धन्यवाद। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो। धन्यवाद।